क्या आजकल कंटेंट फनी कम और क्रिंज ज्यादा लगने लगा है? क्या हम आजकल स्टोरीज देख रहे हैं या सिर्फ फैक्टर? अगर मैं एक शब्द में राजा साहब मूवी का रिव्यू दूं तो वो शब्द होगा क्यों। क्यों ये मूवी बनी, क्यों ये मूवी सिर्फ एक एक्टर पर रिलाई करती है, और क्यों एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग प्लॉट को मेकर्स ने खुद ही कंफ्यूज कर दिया। तो अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो प्रभास इस कहानी के लीड एक्टर हैं और उन पर हर लड़कियां मानती, हर लड़की जितनी भी इस फिल्म में दिखाई है। वो ऑटो से उतरते हैं तो लड़की प्यार में पड़ जाती है, वो गली में गुजरते हैं तो लड़कियां प्यार में पागल पड़ जाती हैं, वो रेस्टोरेंट में बैठे बैठे चाय पी रहे होते हैं तो लड़कियां आके उनको 1 करोड़ रुपए देती है और उनके प्यार में पड़ जाती है। ऐसा प्लॉट में दिखाया गया। नाउ प्रभास की एक दादी है जिनको अल्जाइमर है और उन्हें सिर्फ अपने पति के बारे में याद है, जो कि है संजय दत्त। वो कहीं लापता है, तो प्रभास अपनी दादी के लिए, जिन्हें अल्जाइमर है, उनके लिए अपने दादा को ढूंढने निकलता है और पहुंच जाता है एक हवेली पर। अब वो हवेली हॉन्टेड है, भूतिया है या क्या है, वो आपको कहानी में देखने को मिलेगा। एंड अब कहानी ये सवाल पूछती है कि क्या प्रभास अपने दादा को अपनी दादी से मिलवा पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसी दौरान हमें दादा दादी का एक पास्ट पता चलता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में कहानी को वो पास्ट ही ड्राइव कर रहा होता है, बट क्योंकि लीड एक्टर हमारे प्रभास जी हैं तो उनका पर्सपेक्टिव आना बहुत जरूरी है। अगर हम उनका पर्सपेक्टिव निकाल दें और ये कहानी सिर्फ दादा दादी की होती तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती। खैर, अब प्रभास अपने दादी को अपने दादा से मिलवा पाएगा, नहीं मिलवा पाएगा, या फिर वो इतनी सारी लड़कियों में से किसको चुनेगा, ये पूरी पूरी कहानी है। अब आ जाते हैं 3 चीजें जो मुझे इस मूवी की बहुत ही खराब लगी और 3 चीजें जो इस मूवी की ठीक थी। तो सबसे पहली चीज जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लॉट को लेकर। दादा दादी का प्लॉट सच में इंटरेस्टिंग था, लेकिन हमारे लीड एक्टर प्रभास हैं और उनके पीओवी से ये कहानी दिखानी है, तो ये जो इंटरेस्टिंग प्लॉट है ना, वो उनके शैडो में गुम हो जाता है। ठीक है, एंड हम देखते हैं कि प्रभास के साथ क्या हो रहा है, प्रभास कैसे स्टोरी को ड्राइव कर रहे हैं, कैसे आगे ले जा रहे हैं। बट एक्चुअल में जो बैकएंड पे जो ये प्लॉट चल रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, पर वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो इससे ना ये मेरे को सबसे खराब लगा कि यार एक अच्छे खासे प्लॉट को आपने वेस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज आपको उस एक्टर को फिट इन करना था। कहानी एक्चुअल में वो थी कि दादा दादी है, अल्जाइमर है और वो एक पोता निकलेगा ढूंढने के लिए, एंड किस तरह से वो कहानी बनेगी, ये कहानी थी। बट चूंकि इसमें प्रभास को लाना था तो कहानी को उसके अराउंड ट्विस्ट किया गया, एंड देन वो जो कोर प्लॉट था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया, एंड देन फिर वो कहानी। सेकंड चीज, कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट, सेटअप पे सेटअप। मतलब पंच लाइन एंड तक आपको नहीं दिखेगी इस पूरी कहानी की, पर सेटअप हर जगह दिखेंगे। पहले 1 घंटा तो सेटअप पे ही सेटअप है विदाउट वर्ल्ड बिल्डिंग। आप एक बार एनवायरनमेंट दिखाते हो कि आप किस एरा में घुस रहे हो, आप किस कैरेक्टर की डेप्थ से पहले कैरेक्टर है क्या, वो हमें बताते हो। वो सब कहानी वालों ने सोचा इनको हटाओ, सबसे पहले दिखाओ अरे माँ को अल्जाइमर है, अरे दादा को ये है, इसको इससे प्यार हो गया, अरे अब इसको इससे प्यार हो गया, अब ये इसके पास जा रहा है, यही चल रहा है पूरी कहानी में। तो आपको कैरेक्टर से ना कनेक्शन ही नहीं फील होगा। इंटरमिशन तक आप प्रभास के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते, क्योंकि आपको इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, सेटअप, सब कुछ डाल दिया गया है। कोई वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं है। आप कहानी में घुसते हो तो आपको सबसे पहले वर्ल्ड दिखाया जाता है कि भाई ये इस तरह की कहानी है, ये हमारा कैरेक्टर और इस टोनैलिटी पे ये कहानी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं किया गया, सीधा एक दिखा दिया गया कि आपको तो पता ही है प्रभास कौन है, तो अभी प्रभास के साथ ये हो रहा है, अभी प्रभास के साथ ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। उसके पीछे का कोई उस कहानी को किसी ने बैक नहीं किया, ना उसके आगे उसका कोई रेपरकशन दिखाया गया। थर्ड थिंग इज प्रभास ओनली। प्रभास एक्चुअल में इस कहानी में है ना फिट इन ही नहीं किया। एक्चुअली उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर ये कहानी किसी भी एक फ्लेक्सिबल एक्टर को दे दी जाती, मतलब बॉडी लैंग्वेज वाइज अगर किसी फ्लेक्सिबल एक्टर को दी जाती, तो वो मेरे ख्याल से ये कहानी फिर भी आपको ना क्रिंज नहीं लगती एट मोमेंट्स। ठीक है, उनपे वो जॉली नेचर और वो जो विटी जेस्चर्स होते हैं वो उनपे सूट ही नहीं करते। कल्कि में भी ये देखा गया था, बट कल्कि में उसको सटल रखा गया था और उनको एक ना सीरियस टोन भी दी गई थी। सलार हमको क्यों अच्छी लगी, बाहुबली में वो क्यों अच्छे लगे, क्योंकि उसमें वो स्ट्रिप बॉडी, उसमें वो पर्सोना चाहिए होता है। बट जहां बात आती है एक जॉली कैरेक्टर की, एक फ्लेक्सिबल कैरेक्टर की जो स्लैपस्टिक कर सके, वहां प्रभास थोड़े से लैक करते हैं। एंड इसी वजह से ना कहानी में गैग्स काफी अच्छे हैं, बट वो प्रभास की पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करते बेसिकली। दैट्स व्हाई वो थोड़े से ऑफ बीट लगते हैं। प्रभास की रिजिड बॉडी है ना, इस लाइट फैंटेसी रोमांटिक जॉनरा को सूट नहीं करी, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद ऐसा मत समझना कि मूवी बिल्कुल ही घटिया है, ऐसा नहीं है। मूवी में अगर आप प्रभास की स्ट्रिप बॉडी, उनकी बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर कर दो और कुछ बहुत ही गंदे हिंदी में डब गानों को अगर आप इग्नोर कर दो, तो कहानी बिट्स एंड पीसेस में इंटरेस्टिंग है। गैग्स इसमें बिट्स एंड पीसेस में काफी अच्छे हैं, जेन्युइनली आपको ना थ्रू आउट बीच बीच में हल्की फुल्की हंसी आती ही रहेगी। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सिली कॉमेडी हो गई, और कहीं कहीं पे आपको लगेगा यार अच्छा तो लग रहा है। सेकंड बेस्ट थिंग मेरे को इस मूवी की ये लगी कि अगर आप इस कहानी को आंखें बंद करके सुनोगे तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी।
क्योंकि तब आपको वो जो विजुअल्स हैं वो आपको इमेजिन करने हैं, और वो आप जब इमेजिन करोगे और शरद केलकर की आवाज ऐसा हीरो आपको सुनने को मिलेगी तो आपको लगेगा कुछ तो है। तीसरी जो इस मूवी की अच्छी चीज है वो है इस मूवी का एक्शन सीक्वेंस। कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंस जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरह से शूट किए गए हैं। मेरे को लाइक जो होता है साउथ इंडियन मसाला वाला जो एक्शन होता है वो बहुत ही कूल लग रहा है इसमें भी, और रिपीटेटिव नहीं लगेगा आपको यूनिक लगेगा एक्शन सीक्वेंस जो भी। खैर मैं मूवीज को रेटिंग्स तो नहीं देता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मूवी वन टाइम वॉच तो नहीं बट वन टाइम झेलने लायक तो है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहते हो, खुल के हंसना चाहते हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक आउटिंग करना चाहते हो जिसमें आपको लगेगा सेफ एंड साउंड सी मूवी है, आपको देख के मजा भी आएगा, बच्चों को फैंटेसी वर्ल्ड भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट भी आ जाता है, तो ओवरऑल आपको है ना मूवी देखकर अच्छा लगेगा। अगर ये मूवी 3 घंटे की ना होकर 2 घंटे की होती तो मैं जरूर रिकमेंड करता कि यार पहले एक बार तो जाके देख के ही आओ। इन द एंड वीडियो को मैं इस जगह सम अप करूंगा कि इस मूवी का जो ओपनिंग सीक्वेंस है ना वो हमारी हालत बताता है, आपकी मेरी हालत, जो इस मूवी को देखने जाएगा। क्योंकि ओपनिंग सीन में ही ना एक 500 का नोट उड़ता हुआ जा रहा है और आपको लगेगा कि ये मेरे 500 के नोट हैं जो मैंने इस मूवी की टिकट लेने पर खर्च करे। अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप एक गुड टाइम चाहते हो या फिर एक लाइट मोमेंट शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ तो आप ये मूवी देख के आइए, अदरवाइज ये मूवी बिल्कुल स्किप की जा सकती है। तब तक के लिए मेरी वीडियो को मत स्किप कीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।